हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कैसे करता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होती है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ते हैं। आपके पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एक कुछ मेटालिक कंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर हम जब लाइट गिराएंगे, यहां से लाइट आ रही है और आप सभी जानते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, बंडल्स की शेप में वो नीचे आती है और वो बराबर होती है एच न्यू के। हम मान लें यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब एच न्यू मतलब फोटॉन, मतलब फोटॉन आ रहे हैं और ये सेंसिटिव प्लेट पे पड़ रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट हिट ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती क्या है कि आपके पास एक मिनिमम एनर्जी हो, वो फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़े और वो इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। अब ये जो प्लेट है इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे और कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और वो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें इजेक्ट कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें फोटॉन प्रोवाइड करेंगे और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मेटल, उसको हम कहेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन होता क्या है। आपने जो फोटॉन्स आ रहे हैं, आपके पास जो लाइट आ रही है, सनलाइट आपके पास आ रही है, उसको आपने इंजेक्ट कराया है एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पे और वहां से इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इनको कम से कम इतनी एनर्जी उन फोटॉन्स में होनी चाहिए, E इक्वल्स टू जो H न्यू होगा वो कम से कम इतना होना चाहिए कि जो इस पे बाउंड इलेक्ट्रॉन से वो इजेक्ट करवा सके। तो बेटा चलिए, आपका वर्क फंक्शन जो है फाई डिनोटेड बाय फाई, वो बराबर होगा H न्यू के। ओके बेटा, इतना समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क फंक्शन हो गया आपका। अब पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये न्यू होती है, ये न्यू। जो हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं उनमें इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके फोटो सेंसिटिव प्लेट्स पे, उनको इजेक्ट करा सके। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहेंगे योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसको डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू नॉट से। योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। और तभी आपकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, E इक्वल्स टू H न्यू नॉट। ओके बेटा, इतना समझ आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहे हैं, अब यहां से मिनिमम एनर्जी तो आ रही है, हो सकता है उस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी भी हो, एनर्जी ज्यादा भी हो, और वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो इनके मोशन में काम आएगी। एक तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी और दूसरा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया यहाँ पे, ये जाएगा कहाँ, अब ये हवा में तो जाएगा नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हम आगे एक पॉजिटिव प्लेट रख देंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी। और ये प्रोसेस जो है, ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये
मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है आपकी और मिनिमम एनर्जी है ये कम नहीं हो जाती, यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपका ये प्रोसेस क्या कंस्टिट्यूट करेगा, फ्लो ऑफ करंट को। फ्लो ऑफ करंट कैसे होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे हमें पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हमारे पास करंट जनरेट होगी। तो ये सब था आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो ऑपरेटर्स है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये पूरा। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए बेटा, यहां से लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ये लाइट आ रही है, ये आपकी कैथोड प्लेट है, यहाँ पे एक कैथोड प्लेट रखी हुई है, ये आपकी एक एनोड प्लेट है, ये आपकी ट्यूब है जिसे आप ग्लास ट्यूब, ये ग्लास की भी बनी हो सकती है या क्वार्ट्ज की। ओके बेटा, यहाँ पे इस एनोड के साथ एक मिली एमीटर लगाया होता है। ये मिली एमीटर किस लिए लगाया होता है बेटा, देखिए जो यहाँ पे जो करंट आएगी वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी, वो बिल्कुल स्मॉल करंट होगी। उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक मिली एमीटर लगाएंगे और इस अपरेटस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर को यहाँ एक पैरेलल, इस अपरेटस के पैरेलल में लगाएंगे। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ओके बेटा, इसीलिए हमने मिली एमीटर को सीरीज में लगा दिया छोटी करंट्स को नापने के लिए, और यहाँ एक पोटेंशियल नापने के लिए, स्टेटस का पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। और इस मिली एमीटर के अक्रॉस हमने एक रियोस्टेट लगा दिया यहाँ पे, ताकि जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगा उसको हम वेरी कर सकें। और इस पूरे अपरेटस को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के साथ जोड़ दिया, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने कैथोड के साथ जोड़ दिया, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल था वो हमने एनोड के साथ जोड़ दिया। अब देखो बेटा, होगा क्या कि यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी इस कैथोड प्लेट पे बढ़ेगी, और इस प्लेट पे, ये कैथोड प्लेट है, इस प्लेट पे बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को की जो इजेक्शन होगी वो एनोड प्लेट एब्जॉर्ब करेगी और उसको नापेगा कौन, मिली एमीटर। इस पूरे अपरेटस जो ये चलता रहेगा, मिली एमीटर जो नापेगा, ये जो पूरी करंट जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये बैटरी में एब्जॉर्ब होंगे, और जो करंट का फ्लो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ये सब था अभी तक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये सब था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बाकी क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है या कुछ और क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।